बहुत बेवकूफ हैं आप, और इसी बेवकूफी से केस भी हैंडल किया है ना। आपको तो पता भी नहीं चला कि हम कब आपका प्यादा लेकर उड़ गए। पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। धोखेबाजी तो तुम्हारी आदत है। अगर इतना अच्छे से जानते थे मुझे तो फिर धोखा कैसे खा लिया? ज़किया, दुआ को लो। वैसे अगर सच और हक से जंगें जीती जाती होती तो आज आप मेरी जगह होते, फातिह। मैंने कहा था डील ले लें, लेकिन नहीं। खैर, अब रहें अपनी उस नीसनी बदसूरत बीवी के साथ। हाँ, आखिर को दुआ के ऊपर जो चुना है आपने उसे। बेवकूफ। चलो मैडम ये रोए जा रही है। तो चुप करवाओ ना। लेकिन मुझे भी छोटे बच्चों को संभालना नहीं आता। क्यों, अपने भी तो पाले हैं ना। लेकिन मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। मैं तो कभी तो छोटे थे ना, संभाला तो है ही ना, पाला तो है ही ना उनको। संभाल लो इसको भी। जी, लेकिन मुझे बच्चे संभालने की आदत नहीं है। इतनी क्यों मौत पड़ रही है तुम्हें? चंद दिन की बात है, संभाल लो उसे। जल्दी इसकी नैनी का बंदोबस्त करती हूँ मैं। लेकर जाओ इसे कमरे में। वलीद, क्या बना केस का? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दुआ कहाँ है? हम केस हार गए। बेटी हाथ है, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ा उसने। ये चुप क्यों नहीं हो रही अब तक? मुझे लगता है दूध फीडर कुछ भी तो नहीं है उसके पास। हाँ तो मुंह क्या देख रही हो? जाकर लेकर आओ। लो, कहाँ जा रही हो? उसे तो लेकर जाओ साथ। उसको साथ लेके कैसे जाऊंगी? आप रख लेना थोड़ी देर के लिए। जब पैदा ही होना था तो सेहतमंद खूबसूरत पैदा हो जाती मेरी तरह। बाप पर चली गई, ये बीमारी लेकर आ गई है इस दुनिया में। अब सारी जिंदगी इसकी बीमारी झेलूंगी। चांद पर दाग जैसा हो गया ये तो। झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। क्या अजाब गले डाल दिया मैंने। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों रो रही हो? क्यों गला फाड़ रही हो? मर जाओगी रोते हुए तो केस उल्टा मेरे सर आ जाएगा। चुप हो जाओ। क्या हो रहा है तुम्हें? बाप जैसी है। ज़किया, ज़किया, क्या
मसला है तुम्हारा? चुप हो जाओ। ले आई, चुप हो गई। ले आई सामान में। हाँ लाओ, मेरे सर पे मार दो, जाकर उसका दूध बना कर लाओ। जी जी अभी बनाती हूँ। चुप हो जाओ। क्या है, क्यों रो रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? खुद को संभाले वलीद। इससे कैसे तुरे शहवार के हक में फैसला हो सकता है? हम इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और वैसे भी औरत जब दूसरी शादी कर लेती है तो वो अपनी औलाद की दावेदार नहीं रह सकती। हम नया लॉयर करेंगे जो इस केस को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ सकेगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? खुद को संभालें वली। भाई कहाँ है? अपसेट हैं। मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। अच्छा किया, थोड़ा रेस्ट कर ले। वो दुआ का जाना बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। हैरानगी की बात तो यह है कि दुरे शहबार को कस्टडी मिल गई है। छोटे बच्चों की कस्टडी माँ को ही मिलती है और वलीद ने इस केस को दयानतदारी के साथ लड़ने का फैसला किया था। वो नहीं चाहते थे कि दुरे शहवार की तस्हीह हो, लेकिन दुरे शहवार ने वकील के साथ मिलकर जो चाल चली है तो उसका जीतना ही बनता था। बहुत शातिर है वो। मैंने तो हमेशा से कहा है कि उन्हें मामूली इंसान ना समझे। पर ऐसे शातिरपन का क्या फायदा जो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ देने के काम आए। इसी शातिरपन की वजह से तो वो जीत रही है ना। सच का मुहावरा तो मुझे ना दुआ की बहुत फिक्र है। दुरे शहबार नहीं संभाल सकती उसे। दुरे शहबार से तो कोई अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। दुरे शहवार को तो दुआ से मोहब्बत है ही नहीं। उसने तो वलीद को परेशान करने के लिए सिर्फ दुआ का इस्तेमाल किया है। ये बात तो हम सब जानते हैं। यूं तो दुआ अपनी माँ के पास है, लेकिन गौर करो हम लोग यहाँ बैठ के क्या फिक्र कर रहे हैं कि कहीं दुआ को कुछ ना हो जाए। एक औरत और माँ की इससे बढ़कर बदकिस्मती और क्या ही हो सकती है।